चलिए आज मैं आपसे एक सेंटेंस पूछ रहा हूं, वह सोता ही रहता है। ऐसे हजारों सेंटेंस आपके दिमाग में आते होंगे, बट यू आर अनेबल टू स्पीक, यू आर अनेबल टू थिंक हाउ टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंसेस। बट हम लोग जानते हैं वह सोता ही रहता है, वह पता है पढ़ती ही रहती है, अरे वो तो रोती ही रहती है, अरे वह तो खेलती ही रहती है, मैं तो सोता ही रहता हूं, मैं तो पढ़ता ही रहता हूं। तो वॉट एवर यू वांट लाइक दिस सेंटेंसेज यू कैन एबल टू ट्रांसलेट। क्या करना है, एक चीज याद करो, नथिंग बट। नथिंग बट याद रहेगा, दो चीज ध्यान रखना। यानी सबसे पहले लगाएंगे हम लोग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे क्या चीज, तो डू या डज लगाएंगे। ठीक है, डू डज के बाद आपको एक वर्ड जोड़ दे रहा हूं, नथिंग बट। नथिंग प्लस बट का प्रयोग करना और इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देना अदर बट। इसी पर फिट कर दो, अंग्रेजी आपका आसान है। सबसे पहले लगाया हमने सब्जेक्ट, देखो लिखा ना हुआ, वह के साथ हमने ही लगा दिया। अब ही के साथ बिना पूछे बोलो डज आएगा नहीं आएगा, आएगा ना, यहाँ लगा दिया हमने बिना पूछे डज। और डज के बाद नथिंग बट, अभी इस पे नहीं गया हूं, सिंपल वह ही डज नथिंग। देखो यहाँ पे लिख दिया हमने NOTHING नथिंग, बिना पूछे बट लगा दिया, नथिंग बट। अब देखो सोता, सोता क्या होता है, जल्दी कमेंट करो मुझे बताओ सोना का अंग्रेजी। हाँ तू सही बोला है, स्लिप। तो ही डज नथिंग बट स्लिप। कितना मजा आया, जल्दी मेरे साथ बोलो, कमेंट करो। 10 एग्जाम्पल दे रहा हूं, वह सोता ही रहता है। पहले 3 कान को सुनाओ, हमने बोला वह रोता ही रहता है, ही डज नथिंग बट क्राई, ही डज नथिंग बट बीप। वो हंसती ही रहती है, शी डज नथिंग बट क्या, स्लिप, क्राई, बीप, लाफ। वह हंसती ही रहती है, सी डज नथिंग बट लाफ। वह रोती ही रहती है, सी डज नथिंग बट बीप। आया ना, तो मुझे कमेंट करो, मैं जो बोला ना इसमें 3 सेंटेंस दे रहा हूं, मुझे कमेंट करो, वह पढ़ता ही रहता है, मेरे पिताजी मुझे डांटते ही रहते हैं, मेरी माता खाना बनाती ही रहती है। कमेंट करो, मैं कमेंट आपका चेक करूंगा। स्ट्रक्चर यही है, इसको लिख लो, स्पीकिंग में काम आने वाला है। मिलते हैं इसी क्लास में। और ये फोन नंबर दे रहा हूं ना, मुझसे बात करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल करो।